पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर अटल जी की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। भोपाल के शौर्य स्मारक चौराहे के पास पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी की प्रतिमा स्थापित की गई। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है, ग्वालियर में अटल जी के नाम पर अत्याधुनिक पार्क बनाया जाएगा। पार्क में अटल जी के जीवन पर स्मृतियों को प्रदर्शित किया जाएगा। वहीं कमलनाथ के ट्वीट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, जिन्हें कोई काम नहीं होता वे सवाल उठाते रहते हैं। कमलनाथ ने कन्या पूजन के सरकार के फैसले पर मध्य प्रदेश में महिला अपराध के आंकड़ों को लेकर सवाल उठाए थे। शासकीय कार्य की शुरुआत कन्या पूजन को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि कन्याओं का सम्मान करने की इस देश की आदि अनादिकाल से संस्कृति रही है। हमारी सरकार ने फैसला किया है, किसी भी शासकीय काम में पहले कन्या की पूजा होगी। 15 महीने की कमलनाथ की सरकार ने इसे बंद कर दिया था। सारंग ने कहा कि कमलनाथ जी इटली की संस्कृति लाना चाहते थे। उनकी सरकार में महिलाओं से जुड़े अनेक अपराध हुए हैं। मुख्यमंत्री जी को बधाई कि उन्होंने ये फैसला लिया है। किसी भी शासकीय कार्य में, किसी भी शासकीय कार्यक्रम में उसकी शुरुआत में कन्या का पूजन होगा, उनके पैर पखराएंगे और उसके बाद उस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। ये सीधे सीधे इस देश की संस्कृति, इस देश की पुरातन परंपरा और महिलाओं और कन्या के प्रति हमारे समर्पण भाव को दर्शाता है। ये अलग बात है कि कांग्रेस की सरकार ने इस परंपरा को बंद कर दिया था, क्योंकि जब हमारी सरकार थी उस समय भी हमने ये शुरुआत की थी, पर 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार ने इस परंपरा को बंद किया जी। क्योंकि वो मध्य प्रदेश में इटली की संस्कृति लाना चाहते थे। वो इस देश से, मध्य प्रदेश से हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदू संस्कृति को खत्म करना चाहते थे। आज अटल जी का दिन है, जन्मदिन है। क्या नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। भारत की प्रगति और विकास के गीत गाने वाले, भारत के माथे के मुकुट मणि, जनता के हृदय के हार माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों में श्रद्धा सहित प्रणाम करता हूं, श्रद्धा सहित नमन करता हूं। और आज हम ये फैसला कर रहे हैं, ग्वालियर अटल जी की कर्मभूमि रही है, यह मध्य प्रदेश का सौभाग्य है। खबर पर बात करेंगे। राजेश सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए हैं। मध्य प्रदेश स्टेट हेड राजेश जी, आज सुशासन दिवस बीजेपी मनाती दिखाई दे रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है और ऐसे में कई योजनाओं को लेकर, विकास के कार्यों को लेकर काम करने की बात तो सरकार कहती दिखाई दे रही है, लेकिन कन्या पूजन को लेकर भी अब मध्य प्रदेश में जो है ये फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से कि कोई भी शासकीय काम होगा उससे पहले कन्या पूजा किया जाएगा और इसको लेकर विपक्ष पर, यानी कि पिछली कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा गया। क्या कहें? बिल्कुल कमर, जिस तरह से बीजेपी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में मना रही है और यही कारण है कि पूरे प्रदेश में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो शौर्य स्मारक पर जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया और ऐलान किया कि ग्वालियर में अत्याधुनिक पार्क स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर निर्मित किया जाएगा। तमाम तरह की स्मृतियां, तमाम तरह की यादगार चीजें वहां पर संजो के रखी जाएंगी, जो लोगों के लिए आने वाले भविष्य के जो चाहे नौनिहाल हो, चाहे और लोग हों, उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत वो बन सके और इसीलिए तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। दूसरी तरफ जिस तरह से आपने जिक्र किया कि जिस बात को लेकर राजनीति और सियासत गरमाई हुई है, वो इस बात को लेकर कि जो सरकार ने फैसला किया है शिवराज कैबिनेट में कि कोई भी सरकारी आयोजन होगा उसकी शुरुआत कन्या पूजन से होगी। और पहले भी 2018 तक जब बीजेपी की सरकार थी, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, ऐसा ही उस समय फैसला हुआ था और उसी के अनुसार कोई भी सरकारी आयोजन होता था तो कन्याओं का पूजन वहां पर किया जाता था और फिर उस कार्य की विधिवत शुरुआत होती थी। लेकिन जब कमलनाथ सरकार मध्य प्रदेश में आई तो ये जो परंपरा थी वो बंद कर दी गई। अब एक बार फिर शिवराज सरकार ने फैसला लिया है कि कोई भी सरकारी आयोजन बिना कन्या पूजन के बाद नहीं होगा और इसी को लेकर
सियासत राजनीति भी देखने को मिल रही है। जिस तरह से पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा है कि मध्य प्रदेश में महिला अपराधों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहीं न कहीं सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं कि किस तरह से महिला अपराध मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं, इस ओर सरकार का ध्यान नहीं है। और उसी के बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं विश्वास सारंग, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है और उनको भूलने का हक नहीं है, क्योंकि आदि अनादि काल से महिलाओं का सम्मान, कन्याओं का पूजन होता रहा है। उसी संस्कृति को बीजेपी आगे बढ़ा रही है। तो कुल मिलाकर एक तरफ वो तमाम सारे आयोजन स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर, दूसरी तरफ कन्या पूजन का फैसला सरकार की तरफ से, और फिर या जो कुछ कांग्रेस ने सवाल खड़े किए वो, लेकिन कुल मिलाकर यही है सरकार का ये फैसला है कि कोई भी सरकारी आयोजन बिना कन्या पूजन के नहीं होगा। जुड़ने के तमाम बदले आपका शुक्रिया। तो अब देखने वाली बात होगी, सुशासन दिवस को लेकर 24 तारीख को भी आयोजन किया गया था और शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों को सुशासन की शपथ भी दिलाई गई थी। विश्वास सारंग ने आज कल शपथ दिलाई थी और आज बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए। और इस बीच होशंगाबाद जिले में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकास कार्यों की सौगात दी है, जिले को लेकर भी और प्रदेश को लेकर भी। अब फिलहाल देखने वाली बात होगी कि हालांकि जिस तरह से कन्या पूजन को लेकर फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से, इसके बाद विपक्ष का क्या रुख देखने को मिलता है और सत्ता पक्ष की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है। खास खबर में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।